जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए साथियों इस क्लास में हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन क्लास लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए वीकली ठीक है साप्ताहिक तौर पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ठीक है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन डाले हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और बिहार जीके का क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, और यह स्पेशल क्लास है साथियों। और साथियों, यह आपका क्लास संख्या 1 चलेगा। ठीक है, यानी कि आज से ही स्टार्ट होगा ये क्लास और हर संडे आपको चलेगा। ठीक है, तो चलिए साथियों फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए। शाम के 7:30 बज चुका है, लाइव में सभी साथी जुड़ जाइए। तो चलिए साथियों, आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी नदी को मानी जाती है। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी नदी को मानी जाती है। चलिए, पहला ऑप्शन हो जाएगा यमुना, गोदावरी, गंगा या सरस्वती। तो सभी साथियों को आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, जो भी आप लोगों का जो है क्वेश्चन पहले से याद होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका गंगा नदी। ठीक है, भारत यानी कि भारत की सबसे पवित्र नदी जो मानी जाती है वो गंगा नदी को मानी जाती है। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन याद रखना है गंगा नदी से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, गंगा नदी दोस्तों कितने राज्य से होकर मतलब गुजरती है, तो ये आपका 5 राज्य से होकर। कौन कौन से? उत्तराखंड, ठीक है, पहला आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद आपका झारखंड, ठीक है, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिमी बंगाल हो जाएगा। ये 5 राज्य से होकर जो है गुजरती है कौन सी नदी? तो गंगा नदी। ठीक है, अच्छा, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई दोस्तों 2525 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई दोस्तों 2525 किलोमीटर हो जाएगा। अच्छा बताइएगा, ये दोस्तों यानी गंगा नदी जो है उत्तर भारत की, ठीक है, उत्तरी भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगा। ठीक है, सबसे लंबी नदी जो हो जाएगा उत्तरी भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा गंगा नदी। और दक्षिण भारत के सबसे यानी कि लंबी नदी आपका गोदावरी नदी हो जाएगा। कौन सा? गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी हो जाएगा, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ से याद रखिएगा बिहार से कि दोस्तों गंगा नदी जो है बिहार के कितने जिले से होकर गुजरती है? तो टोटल 12 जिले से होकर गुजरती है गंगा नदी। ठीक है, तो इस सभी क्वेश्चन को आप लोगों को जरूर याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 2। पूछा गया कि गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी की सहायक नदी आपका यमुना नदी हो जाएगा। कौन सा नदी? यमुना नदी हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 3 पूछे गए हैं, और ये आपका सुपर फास्ट रिवीजन क्लास है। ठीक है, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मुख्य किस राज्य से होकर बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत के मुख्य किस राज्य से होकर बहती है? पहला ऑप्शन है आपके पास पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उत्तर प्रदेश। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये आपका असम से होकर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? तो दोस्तों असम राज्य से होकर बहती है। आगे हो जाएगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपका गोदावरी नदी। ठीक है, और उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। ठीक है, जो कि आपके पहले बता चुके हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 5 हो जाएगा, कृष्णा नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? दोस्तों ये आपका सुपरफास्ट रिवीजन क्लास में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके इस बार क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ठीक है, तो आप लोगों को इस क्लास को सबसे पहले क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और इस वीडियो को लाइक सभी साथियों को करना है। ठीक है, इसका PDF लेना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या मिल जाएगा? तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि साथियों आप लोगों का जो भी क्लास होता है, जैसे कि आपका क्वेश्चन बैंक का क्लास होता है, ज्ञान बिंदु सर का जो डेट सहित जो क्वेश्चन देते हैं वो आपका, और उसके बाद आपका हो जाएगा
जो खान सर का आपका क्लास चलता है उसका भी प्रैक्टिस सेट मिलेगा। सभी जो है आप लोगों को क्वेश्चन टाइप करके लेकर आते हैं, थोड़ा सा मेहनत लगता है लेकिन आप लोगों के लिए क्वेश्चन टाइप करके और आंसर के साथ लाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि टेलीग्राम जाकर आप लोगों को क्या करना है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, उसके बाद आपको PDF डाउनलोड कर लेना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर कृष्णा नदी गुजरती है या बहती है। ठीक है, आगे हो जाएगा कि सरस्वती नदी, ठीक है, सरस्वती नदी के बारे में क्या माना जाता है। दोस्तों सरस्वती नदी के बारे में क्या माना जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यह दोस्तों अदृश्य मानी जाती है। ठीक है, और सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो ये आपका भारत के सबसे पवित्र नदी, ठीक है, पवित्र नदी कौन सी है, तो आपका सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे हो जाएगा आपका दोस्तों नर्मदा नदी किन दिशा में बहती है। नर्मदा नदी जो है किस दिशा में बहती है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का नर्मदा नदी के बारे में पूछा गया है तो ये आपका पूर्व से पश्चिमी की ओर बहती है। ठीक है, यानी कि ईस्ट से लेकर वेस्ट तक बहती है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा क्योंकि नर्मदा नदी जो है ये पूर्व से पश्चिमी की ओर बहती है। ठीक है, आगे हो जाएगा ताप्ती नदी कहाँ गिरती है। ताप्ती नदी साथियों कहाँ गिरती है, और इस आपको क्लास से दोस्तों लास्ट में आप लोगों को बताना है कि कितना आपका सही किए हैं। ठीक है, आप कितना सही किए हैं इस क्लास से सभी साथियों को आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ताप्ती नदी कहाँ गिरती है। राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर में। कहाँ, अरब सागर में ताप्ती नदी बहती है या गिरती है। आगे हो जाएगा दोस्तों कावेरी नदी किन राज्यों की प्रमुख नदी है। कावेरी नदी किन राज्यों की प्रमुख नदी है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, चलिए बताइए क्या होगा। दोस्तों तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, कावेरी नदी के यानी किस राज्य से होकर प्रमुख यानी किन राज्यों की जो है प्रमुख नदी है, तो ये आपका तमिलनाडु और कर्नाटक में जो है कावेरी नदी हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों सिंधु नदी वर्तमान में मुख्य किस देश से होकर बहती है। सिंधु नदी जो है वर्तमान में आपको पूछा गया कि किस देश से होकर बहती है। पहला ऑप्शन है भारत, नेपाल, चीन या पाकिस्तान से। चलिए बताइए, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी पाकिस्तान से होकर बहती है। किससे, पाकिस्तान से होकर बहती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है। घाघरा नदी दोस्तों किसकी सहायक नदी है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये आपका गंगा नदी की। ठीक है, गंगा नदी की जो है सहायक नदी आपका हो जाएगा गंगा की जो सहायक नदी घाघरा हो जाएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन संख्या 12, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है। दोस्तों आप लोग पहले देखे होंगे दोस्तों आप लोगों को जो कि 2024 में जो एग्जाम हुआ है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, उसमें आप लोग देखे होंगे कि दोस्तों सहायक नदी से संबंधित आपके लगभग 3 से 4 मार्क्स का हर शिफ्ट में क्वेश्चन को पूछे गए थे। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है इस सुपरफास्ट जो है आपका रिविजन क्लास में हम लोग लेकर आए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों यमुना का। किसका, यमुना का हो जाएगा। आगे हो जाएगा कि सतलुज नदी किस राज्य की प्रमुख नदी है। सतलुज नदी जो है किस राज्य की प्रमुख नदी हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, पंजाब। ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। सतलुज नदी जो बहती यानी कि जो है किस राज्य की प्रमुख नदी है, तो पंजाब की। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों बेतवा नदी। बेतवा नदी जो भारत के किस भाग की नदी है। बेतवा नदी जो है यह किस भाग की नदी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, आपको बस लोकेशन बताना है कि ईस्ट भारत, नॉर्थ भारत, साउथ भारत या वेस्ट भारत। चलिए बताइए। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मध्य भारत। बेतवा नदी जो है भारत के किस भाग में है, तो मध्य भारत है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों नदी जल विवाद किससे संबंधित है। नदी विवाद जल या किससे संबंधित है।
दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका नदी, क्या पूछा गया है कि नदी जल विवाद आपका हो जाएगा किससे संबंधित है, जल बंटवारा राज्य के बीच से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों कि ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है। ईश्वर का दोस्तों निवास स्थान किसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रयागराज को। ठीक है, प्रयाग को कहते हैं ईश्वर का निवास स्थान। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों 5 नदियों का भूमि किसे कहा जाता है। 5 नदियों का भूमि दोस्तों किसे कहा जाता है, तो ये आपका पंजाब को कहा जाता है। 5 नदियों का भूमि पंजाब को कहा जाता है। अभी वर्तमान में अभी कितनी नदियां हैं, तो 3 नदियां हैं। ठीक है, और दोस्तों पहले आपका कितना था, तो पहले आपका 5 था, इसीलिए आपका हो जाएगा 5 नदियों का भूमि पंजाब को कहा जाता है। आगे हो जाएगा 60 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका मुंबई को। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन आपको जो है एक जो है आपका पीडीएफ के फॉर्म में जो हम लोग अपलोड किए थे दोस्तों आपके टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो अपलोड किए थे, जिससे हम लोग बोले थे कि दोस्तों पिछले वर्ष जो है आपको लगभग 6 से 7 नंबर मार्क्स का जो है यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम लोग जो है उसी सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिए, उसको एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग रिवीजन क्लास में लेकर आएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे हो जाएगा दोस्तों आगे हो जाएगा कि बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, तो ये आपका पानीपत को कहा जाता है। किसको, पानीपत को। अच्छा, पानीपत जो है किस राज्य में है, तो हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा राज्य में पानीपत हो जाएगा। ठीक है, और पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, 1526 में। ठीक है, और दूसरा युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, तो दोस्तों 1556 में। और तीसरा युद्ध को बात किया जाए दोस्तों, तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1761 में। ठीक है, और यहाँ से आप लोग बताइएगा दोस्तों पानीपत के जो है प्रथम युद्ध जो हुआ था, ठीक है, प्रथम युद्ध वह किसके किसके बीच लड़ी गई थी। चलिए इसके आप लोग बताइएगा आंसर। आगे हो जाएगा कि अंतरिक्ष का शहर किस, यानी कि अंतरिक्ष का शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। अंतरिक्ष के शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा आपका बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों कि यानी कि डायमंड हार्बर किस नगर के निकट स्थित है। डायमंड हार्बर किस नगर के निकट स्थित है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 21 के लिए आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका कोलकाता। ठीक है, और कोलकाता को दोस्तों महलों का शहर कहा जाता है। ठीक है, महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। आगे हो जाएगा दोस्तों यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक नगर जो है किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक नगर। आपसे पूछा गया है किस शहर को कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, बेंगलुरु को कहते हैं। ठीक है, बेंगलुरु को कहते हैं। और अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष युगान जो कहते हैं दोस्तों किसे कहते हैं, तो बेंगलुरु को ही कहते हैं। आगे हो जाएगा त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है। त्योहारों का नगर आपको बताना है किसे कहा जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका मदुरई को कहते हैं। किसे, मदुरई को त्योहारों का नगर कहते हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों स्वर्ण मंदिर का शहर कौन सा है। स्वर्ण मंदिर का शहर आपको बताना है कि कौन सा शहर है। राइट आंसर हो जाएगा आपका अमृतसर को। ठीक है, स्वर्ण मंदिर, ठीक है, स्वर्ण मंदिर का शहर जो कहा जाता है अमृतसर को कहा जाता है। आगे हो जाएगा महलों का शहर के रूप में कौन प्रसिद्ध है। तो महलों के जो है महलों के शहर के रूप में कौन प्रसिद्ध है, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा। आगे हो जाएगा और दोस्तों हवाओं का शहर पूछा जाए किसे कहते हैं, तो जयपुर को। जयपुर कहाँ स्थित है, राजस्थान में। आगे हो जाएगा दोस्तों नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो नवाबों का शहर आपका लखनऊ को कहा जाता है। किसे, लखनऊ को कहा जाता है। आगे हो जाएगा दोस्तों इस्पात नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। इस्पात नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इस्पात नगरी के नाम से आपका
कौन प्रसिद्ध है? जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर यह झारखंड में स्थित है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे हो जाएगा, पर्वतों की रानी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? पर्वतों की रानी के रूप में कौन प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मसूरी। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। मसूरी जो हो जाएगा पर्वतों की रानी के रूप में प्रसिद्ध है। और साथियों फिर से बता देना चाहते हैं कि दोस्तों हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास। ठीक है, और साथियों ये आपका जो हो जाएगा, इस वीडियो को आप लोगों को जरूर लाइक कर लेना है। ठीक है, लाइक कर देना जरूर। और इसका PDF जो मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, इस क्लास को जो है एंड होने के बाद आपको जो है क्या करेंगे, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं PDF को आंसर के साथ। आगे हो जाएगा कि रोलियो का नगर किन्हें या किसे कहा जाता है? रोलियो का नगर किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली को। ठीक है, नई दिल्ली को रोलियो का नगर कहते हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों, भारत का प्रवेश द्वार किस नगर को कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार जो है किस नगर को कहा जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, भारत का जो है प्रवेश द्वार पूछा गया है किस नगर को कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका मुंबई को। ठीक है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में ही स्थित है। आगे हो जाएगा कि दोस्तों पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? पूर्व का वेनिस आपको बताना है किसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, पूर्व का वेनिस जो कहा जाता है किसे, तो ये आपका कोच्चि को। ठीक है, कोच्चि को कहा जाता है। आगे हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 32। भारत का क्या पूछा गया, भारत का पिट्सबर्ग के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? चलिए आप लोगों के लिए दोस्तों, आप लोगों के लिए जो आपको बोले थे, जो PDF तैयार कर रहे हैं आपको एग्जाम PDF। ठीक है, बिहार पुलिस के लिए जो है रामबाण सिलेक्टेड क्वेश्चन जो PDF आप लोगों के लिए बोले हैं, आप लोगों के जो PDF जो है तैयार हो चुका है। अगर कोई भी स्टूडेंट को लेना चाहते हैं तो आप लोग सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद आप लोग मैसेज कीजिए। ठीक है, कमेंट करिए, आपको कमेंट में ही मिल जाएगा PDF। ठीक है, और इसको जो है, इसका जो है कुछ प्राइज रखे हुए हैं। ठीक है, इसका कुछ हम लोग प्राइज रखे हुए हैं जो कि आपका मिनिमम फी रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग का मिनिमम फी रहेगा और आप लोग को एवरेज बता देते हैं कितना, मतलब जो है आपको लगभग कितना के अंदर में रहेगा, तो आपका हो जाएगा 40। ठीक है, 40 रुपए के अंदर में ही आपको PDF मिल जाएगा। लगभग आपका 1500 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसके बाद जो है स्टैटिक जी के जो मिसलेनियस है उसका भी मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा भारत के जो है पिट्सबर्ग के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, जमशेदपुर को जाना जाता है। आगे हो जाएगा दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? दोस्तों आप लोग बताइएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि आपको पूछा गया कौन सी होती है? लीवर। ठीक है, लीवर होते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में यकृत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत भी कहते हैं। आगे हो जाएगा, किस गैस को दलदल गैस कहा जाता है? साथियों इस क्लास में बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिया गया है और दोस्तों बेसिक आपको क्या करना है कि इसका आंसर आप लोग को बताना है। ठीक है, आप लोगों को, और इस क्लास के लास्ट में आप लोगों को क्या करना है कि आंसर बताना है और टोटल आपका कितना सही हुआ इस क्लास से वो भी आपको बताना है। और आप लोगों को जो है दोस्तों ये क्लास खत्म होने के बाद आपको जो है क्वेश्चन का आंसर आपको बताना ही है, उसके बाद टोटल कितना सही वो भी बताना है। उसके बाद आप लोग को जरूर कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना है। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, दलदल गैस कहा जाता है किस गैस को? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका मीथेन गैस को, किसे? मीथेन गैस को कहा जाता है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, दूध को दही में बदलने में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि दूध से को दही में बदलने की प्रक्रिया लैक्टोबैसिलस कहा जाता है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है?
सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन होता है प्राप्त? विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है। और मछली के यकृत में अगर पूछा जाए कि मछली के यकृत में सबसे ज्यादा कौन सी विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन डी ही पाया जाता है, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है, जो कि 2024 में आपके क्वेश्चन जो पूछे गए थे कि भारी जल का सूत्र पूछा गया था। भारी जल का जो सूत्र होता है क्या होता है? तो D2O होता है। क्या होता है? D2O होता है, ठीक है। डिक्टोरियम ऑक्साइड होता है। आगे हो जाएगा दोस्तों, रक्त का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? रक्त का लाल रंग यानी ब्लड का जो लाल रंग होता है किसकी उपस्थिति से होता है? उपस्थिति से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण दोस्तों रंग जो होता है लाल होती है। आगे हो जाएगा दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई आपका एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एम्पियर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है, ठीक है। अच्छा, ओम किसका मात्रक होता है? चलिए बताइए, इसका आंसर आप लोग बताइए कि ओम किसका मात्रक होता है। फटाफट से कमेंट लाइव क्लास में आप लोग यानी कि लाइव चैट में आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए कि ओम जो है किसका यानी कि किसका इकाई होता है, ठीक है। इसका आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक जो है पाई जाने वाली गैस कौन सी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चलिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस लगभग 78% पाई जाती है वायुमंडल में, ठीक है। 78% पाई जाती है। अच्छा दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि यानी कि जो है आपका ऑक्सीजन जो पाया जाता है, ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन जो पाया जाता है कितना प्रतिशत पाया जाता है, इसका भी आंसर आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। और क्वेश्चन साथियों, हमारे अभी तक चैनल को इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी साथियों को क्या करना है, इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस क्लास में जो भी आपका क्लास दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है ना, आप लोग को एक भी चार्ज लिया जाता है आपसे, ठीक है। कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है क्लास फी का। और आप लोगों के लिए दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों PDF के लिए दोस्तों इसमें मेहनत लगा है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग जो है शॉप से, ठीक है, अब खुद से नहीं किए हैं, शॉप से करवाए हुए हैं, यानी दुकान से करवाए हुए हैं, ठीक है। तो दूसरों को दोस्तों पैसा तो देना पड़ेगा ही, ठीक है। इसीलिए आप लोगों के लिए मिनिमम फी पर जो आप लोगों के लिए PDF लेकर आए हैं, ठीक है। आप लोगों को बताइएगा दोस्तों ये क्लास कैसा लगा। आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है सभी साथियों को। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी प्रकार से आप लोग को लोगो मिलेगा कहाँ, तो टेलीग्राम चैनल पर, और ये आपका नाम सर्च कीजिएगा तब, ठीक है। और नहीं तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ चैनल का आपको क्या करना, होम पेज में जाकर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चैनल में होम पेज में मिल जाएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग को जो है PDF हम लोग अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, इस क्लास को एंड होने के बाद। और साथियों इसका जो है इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।